गुड मॉर्निंग बच्चों। शाइना, क्या डाउट था आपका? सर हमने ना एक फॉर्मूला लिखा हुआ है रूट टू जी एच वन माइनस एच टू अपॉन ए वन अपॉन ए टू स्क्वायर माइनस वन। ये फॉर्मूला सर फिर कब यूज होना है, मतलब कि ओवरऑल पे रूट है। ये बेसिकली जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, वो वेंचुरीमीटर, ये वाला। यस तो यहाँ पे ये तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है। जो आप कह रहे हो फॉर्मूला, बेसिकली वो क्या है? वो बस वेलोसिटी है, मतलब ये पॉइंट वन की लिक्विड की, ओके सर। वो V1 है। ठीक है। यस सर। हाँ बच्चों, बताओ इस शीट में डाउट्स। फिफ्थ में बच्चों बस क्या होगा कि जो ब्रास वायर है उसमें टेंशन 2 mg होगी, जो स्टील वायर है उसमें 3 mg होगी। तो उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस लिख के इंक्रीज लिख लो। एट्थ का आंसर वो जो 10⁻14 आ रहा है, इज इट? ठीक है, इसको 14 कर लो बच्चों, एट्थ क्वेश्चन में। आगे। तो 22nd क्वेश्चन में क्या करना है आपने कि पहले तो आपने ये निकाल ली मर्करी की स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब बेसिकली क्या है सिचुएशन में कि नीचे मर्करी है, राइट? तो मर्करी के एक तरफ
ये स्पिरिट हो गई और दूसरी तरफ वाटर हो गया। तो पहले तो आपने मर्करी के बेस पे प्रेशर इक्वेट कर दिया, उससे निकल आई स्पिरिट की रिलेटिव डेंसिटी। अब हमें कहा है कि 15 और पोर कर दिया तो मर्करी के लेवल्स में क्या डिफरेंस होएगा। तो क्या होगा आपकी सिचुएशन सी, मतलब आप मान लो कि अब मर्करी कुछ इस तरीके से बन गई, ठीक है, ये मर्करी है ब्लैक, ये एच आपको निकालना है। तो मर्करी के लेफ्ट साइड पे तो क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर वाटर, और उसके राइट साइड पे क्या आ गया, 27.5 सेंटीमीटर स्पिरिट। मुझे नहीं पता कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा, तो हमने लिख दिया, वो अपने आप प्लस माइनस में आ जाएगा, राइट। तो अब आपका लेफ्ट साइड पे प्रेशर क्या हो गया, रो मर्करी, रो एच जी जी, नहीं रो मर्करी लेफ्ट साइड पे तो रो वाटर। अब हम प्रेशर कहाँ पे इक्वेट कर रहे हैं, ऐसे। तो लेफ्ट साइड पे बन गया रो वाटर जी 25, राइट साइड पे क्या बन गया, रो स्पिरिट जी 27.5 प्लस रो मर्करी जी एच। इसको इक्वेट करके आंसर निकला, ठीक है। ट्वेंटी फोर्थ, determine H pressure differences uh, 3 kilonewton per meter square। तो मुझे ये जो प्रेशर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें हमेशा बस आपने जो काम करना होता है वो बाउंड्री से करना होता है, ठीक है। तो ये आपकी एक बाउंड्री हो गई, ठीक है। तो what you can do now is, या इसको नहीं लेना चाहिए, ये ये गलत हो गई। हम लेंगे केरोसिन की बाउंड्री। तो अब इन दो पॉइंट्स पे तो प्रेशर सेम है, केरोसिन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, राइट। तो अब इसके इस बाउंड्री के रिस्पेक्ट से आप बी का प्रेशर लिख लो, ए का प्रेशर लिख लो, और उसमें डिफरेंस दिया हुआ है उसको लिख दो, उससे सॉल्व हो जाएगा। थर्टी वन, क्यूब ऑफ वुड सपोर्टिंग 200 ग्राम जस्ट फ्लोट्स इन वाटर। मतलब ये बच्चों ध्यान से पढ़ो, मतलब क्यूब के ऊपर एक 200 ग्राम का मास रखा हुआ है। When the mass is removed, the cube rises by 2 centimeter. What is the side of cube? मतलब आपकी दो सिचुएशंस क्या हैं, कुछ डेंसिटी वगैरह चाहिए है ना वुड की, उसके साथ ही होगा ये। बच्चों बाई चांस किसी ने किया वुड की डेंसिटी 0.8 लेके आता है क्या?
चलो देख लेना, आपको मेथड तो पता ही है क्या करना है इसमें। आगे ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों, हम स्प्रिंग बैलेंस यूज कर रहे हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है, आप लटका देते हो नीचे, ठीक है। तो क्या होगा, ऑब्वियसली कॉटन का वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो कॉटन पे एयर की बॉइंट फोर्स ज्यादा लग रही होगी, राइट। तो कॉटन के केस में मतलब जो रीडिंग आएगी वो कम आएगी कंपैरेटिवली। 33, 10 kg bucket of water suspended. What is the reading on spring balance when an iron piece of mass 7.8 kg suspended by another string is immersed with half its volume inside the water? तो बच्चों मतलब जो आयरन पीस है, हम उसके बारे में सोचते हैं। देखो जो तो पहले 10 आ रहा था बकेट के कारण, वो तो आएगा ही, हम आयरन पीस के कारण समझते हैं, ठीक है। तो आयरन पीस का आपको कह दिया कि आधा वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, ठीक है। तो आयरन पीस लिक्विड के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा होगा, जितना लिक्विड आयरन पीस पे लगा रहा होगा, राइट। लिक्विड आयरन पीस पे कितनी लगा रहा होगा, रो एल वी आई इंटू जी। इमर्स वॉल्यूम कितना है, आधा पूरे का। तो अब इसका वॉल्यूम क्या हो गया आयरन पीस का, रो एल इंटू मास ऑफ आयरन पीस अपॉन डेंसिटी ऑफ आयरन पीस। एक 2 है और एक जी हो गया। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो, ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा 10 के अंदर, वो आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। थर्टी फिफ्थ कैसे करते हैं हम, 12.9 ग्राम्स टोटल है, बाद में 11.3 कर रहा है। रिलेटिव डेंसिटीज आपको गिवन है, कॉपर और जिंक की, मास पूछा है। तो आप दोनों के वॉल्यूम्स अज्यूम कर लो, कॉपर एंड जिंक का। तो आपकी एक इक्वेशन तो बन गई 9 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉपर प्लस 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ जिंक इज इक्वल टू 12.9, राइट।
अब इस पे अपथ्रस्ट कितनी है बच्चों, बॉइंट फोर्स कितनी है, 1.6 ग्राम्स, ठीक है ना। तो वो क्या क्या होती है, रो लिक्विड 1 इंटू वॉल्यूम, ये कितना हो गया 12.9 माइनस 11.3, 1.6, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या है, मास की, दूसरी किसकी है, अपथ्रस्ट की। इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास Vc और Vz निकल आएगा। तो मास कैसे निकलेगा कॉपर का, Vc को उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके। आगे, थर्टी सेवेंथ में क्या हो रहा होगा, मतलब बेसिकली बॉडी जो है उसका कुछ पार्ट बाहर होगा, पानी के, है ना, कुछ V1 वॉल्यूम के अंदर होगा, कुछ V2 वॉल्यूम के अंदर होगा। तो बस आपको बेसिकली ये बताना है कि कितना कितना वॉल्यूम दोनों लिक्विड्स के अंदर है। इसका आंसर आ रहा है बच्चों 37th का। हाँ मतलब ऑफ कोर्स, जैसे अगर हम देखें, सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती, डी भी नहीं हो सकती, ये कुछ गलत नहीं बनी हुई ऑप्शंस। कुछ गड़बड़ लग रही है बच्चों, एक मिनट देख लेते हैं। इन्होंने कहा V1
एंड रिमाइंडर आई थिंक, हाँ बस इसमें ये v/3 आ जाएगा बच्चों यहाँ, है ना। टोटल तो v होना चाहिए, मैं जो पहले कह रहा था वो नहीं होगा, मतलब वो बॉडी जो है दोनों लिक्विड्स के अंदर ही है मिला के बस, तो जो सम है वो ऑफ कोर्स v के इक्वल ही होना चाहिए, राइट। तो ये ठीक कर लो, आगे बढ़ो बताओ। सर हम्म, इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ v1 कैसे निकाला, जो v/2 तो आ रहा है, जैसे मतलब रो 1 बाय रो बाय 2 रो, तो रो कैंसिल हो गया, तो v1 इज इक्वल टू 1 v/2। नहीं वो नहीं लगा सकते आप, आपको पूरा एफबीडी बना के सॉल्व करना पड़ेगा। ओके सर, तो फिर वो कब यूज करते हैं? वो तो सिर्फ जब मतलब एक बॉडी है वो एक ही लिक्विड के अंदर है, अच्छा, जो आप वो फॉर्मूला कह रहे हो ना, या तो दो लिक्विड्स के अंदर हो गई, कुछ पार्ट एक में है कुछ पार्ट दूसरे में। ओके सर। थर्टी फोर्थ क्वेश्चन, फ्लोट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, तो अप्रोक्सीमेटली इनर डायमीटर ऑफ द शेल। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होगा, बेसिकली आपको कहा है कि ऐसे एक शेल है और ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। अब इस पे अगर हम वो फॉर्मूला लगाते हैं, v immersed by v equal to density of solid upon density of liquid, तो यहां से आपके पास density of solid 1 निकल आई, ठीक है। अब ये अब कैसे, ये कौन सी डेंसिटी है, मास अपॉन इसका टोटल वॉल्यूम। तो इसकी बच्चा जो एग्जैक्ट इक्वेशन बनेगी वो तो ये बनेगी, देखो इसका मास जो हो गया, अगर हम वो सोचें, वो हुआ 7.87 डेंसिटी इंटू जो इसका जितने वॉल्यूम में आयरन है 4/3 पाई, इसका हाफ कर दो, मतलब 29.3 का क्यूब माइनस जो भी इनर डायमीटर हुआ उसका क्यूब अपॉन इस पूरे का वॉल्यूम, वो हो गया 4/3 पाई, मतलब पूरा एक्सटर्नल वॉल्यूम 29.3 क्यूब। तो ये वैल्यू आपकी 1 होनी चाहिए। तो ठीक है, तो अब आपकी ये टर्म कट गई 4/3 पाई वाली, इसको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करते हैं, वैसे तो क्यूबिक है ना। तो व्हाट यू गेट इज 7.87 को उस साइड ले जाओ बच्चों, व्हाट यू गेट इज 1 माइनस ri क्यूब अपॉन 29.3 क्यूब is equal to 1 over 7.87, ठीक है। तो यहाँ से यू गेट ri क्यूब ओवर 29.3 क्यूब इज 1 माइनस 1 ओवर 7.87, ये बन गया 6.87 ओवर 7.87, ठीक है। तो
आर आई जो है आपका बच्चों वो बन गया 29.3 इंटू ये 6.8 ओवर 7.8 का क्यूब रूट। ठीक है, तो ये रेडियस आएगा आपको, मतलब डायमीटर बताना है राइट, वो जो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो मतलब इस वैल्यू को आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, मतलब 6.8 ओवर 7.8 का क्यूब रूट। आप ऑप्शंस देखो बच्चों, है ना, बाकी ऑप्शंस ही इतनी दूर दूर हैं कि वो मतलब इससे आइडिया लग रहा है हमें सीधा सीधा कि कौन सा होएगा आंसर। Isn't it बच्चों? सिक्स पॉइंट एट और 7.8 मतलब रफली 0.9 से बड़ा हो गया ना, तो ये जो क्यूब रूट है वो 1 से थोड़ा सा ही छोटा होगा, तो मतलब जो इनर रेडियस है वो 29.3 के आसपास ही होगा, थोड़ा सा ही कम होगा, तो ए आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे। थर्टी एट, वही फॉर्मूला जो हमने कल किया था वो लगना है। फोर्टियथ में ना बच्चों वो इतना क्लियर नहीं है, वो फिगर में एरियाज दिए हुए हैं, देखो लेफ्ट पे एरिया ए दिया हुआ है, ऊपर ए दिया हुआ है और नीचे 1.5 ए दिया हुआ है। तो इसका सी आएगा, देखो एरियाज अलग अलग हैं। आगे। 41 भी बच्चों आप वैसे तो सीधा उसी फॉर्मूला से कर सकते हो जो हमने कल किया था, नहीं तो क्या तरीका है कि आप ये जो 2 पॉइंट्स गिवन है उन 2 पॉइंट्स पे आप कंटिन्यूटी लगाओ और बर्नौली लगाओ। एंड वैसे आपको ये क्वेश्चन, अगर हम ये ऑप्शंस हैं तब तो आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, बताओ क्यों? सी हमें ये तो पता ही है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का फॉर्मूला जब हमने पढ़ लिया तो वो किस टाइप का होता है, ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि वो ए या डी टाइप का ही होता है ना, डायमेंशनली। बी और सी ऑप्शंस तो डायमेंशनली गलत हैं। अब ए और डी में से हमें दिख रहा है वो डिनोमिनेटर में
दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर, वो तो हो नहीं सकता, वो तो नेगेटिव ही आ जाएगा, तो सीधा डी निकला है आंसर। फोर्टी थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, ये बच्चों वैसे तो मतलब बॉर्डर लाइन कह लो सिलेबस के, मतलब बॉर्डर लाइन पे है, बट एनीवेज कर लेते हैं। इसमें बस क्या होता है बच्चों, हम ये देखने के लिए कि फ्लो लैमिनार रहे, हम एक क्वांटिटी निकालते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर कैसे निकलता है, रो वी डायमीटर अपॉन विस्कोसिटी, और इसको 2000 पुट कर देते हैं। ठीक है, लैमिनार फ्लो की कंडीशन ये होती है कि रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो 2000 होना चाहिए। ठीक है, आगे। फोर्टी एट में क्योंकि आपको एरियाज की रेशो दी हुई है, तो आप सीधा वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gh नहीं लगा सकते। आपको जो बिना अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला होता है, आपने किया होगा पक्का नोट्स में, वो वाला लगाना है। बिना अप्रोक्सीमेशन वाला क्या होता है, √2gh ओवर √1 माइनस a/a का स्क्वायर। सर जो इसमें a बाय a की रेशियो है वो कौन से होल्स की है? मतलब वो तो वैल्यूज वो ये दिया ही हुआ है ना, ए तो जो होल किया है उसकी है, और कैपिटल ए पूरे कंटेनर की है। ओके सर। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट निकालना ही पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस भी पास पास हैं, है ना, तो हम ये नहीं कर सकते थे कि √2gh निकाल दो। क्वेश्चन है ही ये कि ये चेक कर रहा है कि आपको सिर्फ अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला पता है या एग्जैक्ट भी पता है। आगे। फिफ्टी थ्री में आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये चेक करता है आपको डेरिवेशन आती है कि नहीं। जो हमारी नॉर्मल डेरिवेशन होती है उससे एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया यहाँ पे, मतलब पहले आपको 1 और 2 में कंटिन्यूटी और बर्नौली लगानी पड़ेगी, फिर 2 और 3 में आप कंटिन्यूटी और बर्नौली लगाओगे। उससे निकलेगा। सर हम्म अगर हम ऐसे करें कि जो सा पॉइंट हम 3 के साइड में ले लें नीचे, हम्म और एक वहां पे लगा दें, और एक जो सा 3 के फ्लेक्स हो रहा है वहां पे सीधा लगा दें थ्योरम, तो सीधा निकल जाएगा फिर तो। एक तो जहां पे मैंने 3 बनाया हुआ है वहां कह रहे हो, दूसरा आप कहाँ कह रहे हो, जो सा इधर। कि 2 रो के नीचे यहाँ पे। ये ना एक्चुअली इससे निकल आता है धक्के से, बट ये मेथड गलत है। वो इसलिए क्योंकि जब आप इसको लगा रहे हो
तो आपने प्रेशर एट 2 लिखा वो रो जी एच करके, है ना? यस सर। रो जी 2h प्लस 2 रो जी एच। बताओ इसमें गलती क्या है? ये लगा सकते हैं यहाँ पे कि नहीं लगा सकते? लिक्विड्स अलग अलग इसलिए नहीं लिखा सकते। नहीं नहीं, ये तो अलग लिक्विड पे ही लगता है, तो रीजन ये तो नहीं है। सर रीजन ये है कि लिक्विड मूविंग है। ये जो आपका फॉर्मूला होता है रो जी एच, वो फ्लूइड्स एट रेस्ट के लिए होता है। ओके। इस केस में स्टिल धक्के से आंसर इसलिए आ जाता है क्योंकि हम वैसे ही ये मान रहे होते हैं ना कि होल छोटा है, तो ये वाली जो वेलोसिटी है उसको आप निग्लेक्ट ही करते हो फाइनली, यस सर। तो इसलिए काम चल जाता है। ठीक है सर। मतलब अगर बाई चांस ऐसा होता ना क्वेश्चन जैसे अभी हमने ऊपर किया जहाँ पे एरिया की रेशो गिवन होती, तो वहां तो निग्लेक्ट नहीं होता, तो फिर इस वाले मेथड से आंसर गलत हो जाता। ओके सर। फिफ्टी सिक्स, आपने किसको इक्वेट करना है? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को। तो एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, इस क्वांटिटी को इक्वेट करना, उससे आंसर निकल आएगा। आगे तो आपको पूछा है विस्कस फोर्स व्हेन बोथ फॉल विथ टर्मिनल वेलोसिटीज। ठीक है, तो मतलब कि विस्कस फोर्स क्या बन गई? 6 पाई eta r vt, where vt is terminal velocity। तो मटेरियल सेम है, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, तो जो उसमें बाकी टर्म्स आएंगी वो तो सारी सेम ही है, फर्क किसका है? रेडियस का। तो मतलब जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्यूब आ गई, राइट? उससे निकाल लो बस। आगे ये उल्टा होता है विस्कोसिटी ना, मतलब लिक्विड्स के केस में। ये क्वेश्चन है भी आई थिंक शायद, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये वाला जो है 57। ये बच्चों आपके मॉड्यूल में भी गिवन था, इसको याद भी रखो, इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है कि गैसेस की विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है, लिक्विड्स की कम होती है। ठीक है? आगे बच्चों, यस 64 में मतलब mg भी आएगा ऑफ कोर्स। नहीं mg क्यों आएगा? वही तो पूछा है आपको। फोर्स नहीं पूछी आपको, mg ही पूछा है। तो मतलब आप सरफेस टेंशन वाली फोर्स को ही mg के इक्वल कर रहे हो ना?
63 वही क्वेश्चन है जो मैंने कल आपको कराया था क्लास में, बस इसमें क्या लिख दिया आपको कि इट इज नॉट वेटेड। नॉट वेटेड का मतलब कि एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 हो गया, तो थीटा 0 डाल दोगे उसमें। मतलब वो इस टाइप की सिचुएशन बन जाएगी यहाँ पे, मतलब ऐसे लग रही होगी फोर्स। तो 2TL इक्वल टू mg कर दोगे सीधा। आगे डन। 77 तो क्या हो जाएगा, मतलब सोप फिल्म है उस पे दोनों तरफ से फोर्स, अच्छा एस नहीं गिवन है ना। यस एस शुड बी गिवन। सर क्वेश्चन नंबर 68 देखना। सर इसमें 2T/R आएगा कि 4T/R आएगा? 2T/R। सर उन्होंने एयर बबल बोला है, तो उसके तो फिर दो नहीं होंगे ना कॉन्टेक्ट एरिया। नहीं, कैसे होंगे, अगर पानी के अंदर है बबल, सोचो सिर्फ अंदर ही तरफ एयर है ना, दो तरफ एयर कैसे हो सकती है। ठीक है सर, ठीक है। और कौन सी है बच्चों इस वीक मॉडर्न फिजिक्स? इसमें बताओ बच्चों डाउट्स। कौन सी है, वेव ऑप्टिक्स? अच्छा यस। है कोई बच्चों इसमें डाउट? चलो कोई हुआ तो मुझे इंडिविजुअली पूछ लेना, ठीक है, मैसेज करके। ठीक है चलो, ओके बच्चों, बाय।